हेलो। हेलो सर। हेलो। वेट 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 स्टूडेंट्स। अभी ट्राई करना। अभिषेक सर, अभी ट्राई करना। हेलो सर। हेलो। हाँ हेलो। सर, आ रहा है सर। हेलो। 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 मेरा आवाज़ आ रहा है सबको? हाँ सर। और आपका ही आवाज़ नहीं आ रहा है। हो रहा है क्या? हाँ, नहीं नहीं, वो आवाज़ आपको आ रहा है बट मेरे को अभिषेक सर का आवाज़ नहीं आ रहा है, मतलब आपसे आवाज़ नहीं आ रहा है मेरे को। ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। अभी अभी हेलो बोलना एक बार, अभिषेक सर। हेलो। हेलो। हम्म, हम्म। सर अभी आ रहा है। हेलो। चलो, अभिषेक सर। हेलो सर। हाँ, बोलो। आवाज़ आ रहा है मेरा? हाँ सर, आ रहा है सर। हाँ जी, बोलो। सर ये जो पीवट पॉइंट इंडिकेटर जो आपने सिखाया है ना सर, हाँ जी। सर वो कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है सर? अ, वो इंडिकेटर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। मैंने हाँ आपको सर। बताया था 1 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो शो करता है, वो हाँ सर। डेली बेसिस पे चेंज होता है। हाँ सर। 30 मिनट से 4 आवर के टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिखता है पिवेट का, हाँ वो सर। वीकली बेसिस पे चेंज होता है। बस ये दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टाइम फ्रेम ध्यान में रखना बस। आपको थोड़ा मैं यहाँ पे चार्ट्स पे क्लियर करके बताता हूँ। वो उस ठीक। पे यूज कैसे करना है, ऐसे नहीं है वो, मतलब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने में वो मदद करता है। ठीक हाँ है। सर। ठीक है सर। ओके। सर वो उसमें जो मतलब लेवल्स आते हैं ना सर, लाइक R1, R2 और S1 S2, मतलब हाँ। रेजिस्टेंस ऑन रेजिस्टेंस, तो यस कौन यस। सा लेवल मतलब वैलिड होता है सर? हर एक लेवल वैलिड होता है उसमें, हर एक लेवल वैलिड होता है। मतलब कहाँ से भी वो रिवर्सल दे सकता है क्या सर, हाँ हाँ, रिजेक्ट? अब देखो, अब यहाँ पे देखो। हाँ सर। आज का एग्जाम्पल अब यहाँ पे आपके सामने है। मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट को स्ट्रांगली ब्रेक किया नीचे साइड के लिए। फिर सपोर्ट पे, पिवेट के सपोर्ट पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया और वहां से मार्केट ने एक अच्छी रैली दी है। तो हाँ सर। ऐसे डेली के टाइम फ्रेम में, मतलब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें दिखते हैं, वो हाँ सपोर्ट सर। एंड रेजिस्टेंस अच्छे चलते हैं पिवेट के। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे एक एग्जांपल देखो ये वाला, फिर ये वाला एग्जांपल देखो। अब आज का ये वाला एग्जांपल देखो, मतलब रिस्पेक्ट करता है, नियर बाय उसके ऊपर नीचे ही हो, बट हाँ यस सर। रिस्पेक्ट करता है वो हर एक लेवल को। ठीक है दिस सर। सपोर्ट वो एंड बीच में। रेजिस्टेंस इज ओनली फॉर कंफर्मेशन। ये हाँ सर। कंफर्मेशन के लिए हमें यूज करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के रूप में चेंज हुआ, फिर यहाँ पे अगेन ये वाला सपोर्ट, फिर ये वाला, मतलब हर एक चीज ये क्या है, हाँ सपोर्ट सर। एंड रेजिस्टेंस बताता है आपको। R1 R2 S1 S2, वो उसमें से कोई भी यूज हो सकता है। ठीक है सर। सर वो ओके। जो बीच में जो लाइन रहता है ना सर, पी करके है ना सर, वो क्या प्रेजेंट है सर? प्रेजेंट प्राइस। हाँ, मतलब उधर पे रहा तो साइडवेज क्या सर वो? नहीं नहीं, मतलब वो भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है। हाँ ये सर। पी क्या है, ये प्रेजेंट प्राइस है। यहाँ पे अभी यहाँ पे मार्केट है। हाँ हाँ अब सर। मार्केट के नीचे क्या रहेगा, सपोर्ट, मार्केट के ऊपर क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। अब रजिस्टर। यही प्राइस यहाँ पे आता है तो ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस 1 R1 बन जाएगा ये। हाँ आई चीज समझ में? हाँ सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। वेलकम। और कौन है यहाँ पे, और कोई क्वेश्चन करना चाहता है? अभिषेक, अभिषेक ही हुए ना अभी? ओके। जी सर, जी सर। ओके, शिवम, शिवम आप बताओ। हेलो सर। हाँ जी। सर ये क्वेश्चन मेरा भी है, और सर मेरा एक दोस्त है, वो सर आपके लाइव स्ट्रीम में आता है, उसका भी सर सेम सवाल है, तो उसके भी आप पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है सर? हाँ जी।
तो सर जैसे आपने अभी ट्रेड दिया था शायद पिछले हफ्ते, तो आपका टारगेट था 80 या 100 पिप का, ठीक है सर। हाँ। पर वो गया था 500 पिप के लिए, कोई मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई तो था एक ट्रेड, ठीक है सर। हम्म। तो उसने होल्ड किया था 160 पिप तक, ओके। और फिर उसका ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ था 100 पिप पे। हाँ। और सर मेरा भी क्वेश्चन था, जैसे कि आज मैंने सिर्फ 85 पे बुक कर आज मैं सिर्फ 50 पे बुक कर पाया, ठीक है सर। हाँ। तो ये मेरे से ट्रेड होल्ड नहीं हो रही सर, उससे भी नहीं हो रही और मेरे से भी नहीं हो रही, तो सर मुझे जानना था कैसे मैं होल्ड कर पाऊँ ट्रेड को लंबा, एक मैं काम करो, टारगेट कैसे अचीव कर पाऊँ। जब आप MT5 में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो ना, हाँ सर। अ, जो भी आपके दिल में TP डिसाइडेड आपने करते हैं, मतलब जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आप समझ लो। आज का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आज के लाइव स्ट्रीम पे हमने ट्रेड लिया, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे एंट्री मिला होगा। मैंने ओवरऑल TP 100 पिप्स का बोला था, ठीक है। उससे ज्यादा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक अच्छा सेलिंग लेवल था, ठीक है। तो मार्केट में ओवरऑल सेलिंग प्रेशर है, यहाँ से पुल बैक आ सकता है, और वो आया भी। इसलिए मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जस्ट 100 पिप मिल जाए, ठीक है। बट यहाँ पे एट द सेम टाइम आप ट्रेड होल्ड कैसे कर सकते हो, देखो। अगर आपको ट्रेड होल्ड नहीं कर रहे, तो सबसे बड़ी गलती आपकी क्या हो रही है? आप लॉट साइज बड़ा यूज कर रहे हो। आपकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हो रही है। इफ अगर आप लॉट छोटा यूज करके भी होल्ड नहीं कर पा रहे, तो आपको एक काम करना है। जो ऑफिशियल टारगेट रहता है, उससे 20-30 पिप का कम TP लगाना है, और देखना ही नहीं है। यहाँ पे आपका 15 पिप का रिस्क है, 15 पिप का रिस्क है, 100 पिप का टारगेट है, तो क्या करो, आप 80 पिप का ही TP लो। 80 पिप का ही TP लो और छोड़ दो, ज्यादा इसमें आपको होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हमेशा 500-600 पिप अनरियलिस्टिक टारगेट देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो मिल रहा है, जो हमारे हाथ में है, बस उसी पे फोकस करना है। आपको होल्ड नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा रीजन ये है लॉट साइज का। आप लॉट साइज बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, और उसी डर के कारण आप ट्रेड में होल्ड नहीं कर पा रहे हो। एंड ये एक एडवांटेज है कि आपका लॉट यहाँ से कम हो जाएगा और ट्रेड होल्ड हो जाएगा। और एक मैं रोज बताता हूँ आपको, 1:2 पे 20 पिप का रिस्क है। मार्केट जब 40 पिप ऊपर जाता है, तब हाफ लॉट्स बुक करने की आदत लगा लो, ठीक है। जब आप हाफ लॉट्स बुक करते हो ना, तो आप ट्रेड को फेयरलेस अच्छे टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। क्योंकि जब आप हाफ लॉट्स बुक करते हो, तो आपका वहां पे रिस्क ना के बराबर हो जाता है, मतलब जीरो रिस्क हो जाता है वहां पे आपका पूरा ट्रेड। इनफैक्ट आप थोड़ा तो प्रॉफिट में होती ही हो, मतलब 1:2 पे जब आप हाफ लॉट्स बुक करते हो, तो सबसे एडवांटेज क्या है उसका? एक तो आप लॉट कम करो, 1:2 पे हाफ लॉट्स बुक करो, ऑटोमेटिकली आपका होल्डिंग पावर बढ़ जाएगा, दैट्स इट। थैंक यू सर। यस, वेलकम। ओके। यहाँ पे MT5 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कैसे करें? अरे यार, ये बताना भूल गया कल मैं। सॉरी, डोंट वरी, आज मैं वो आपको सिखा दूंगा, ठीक है। मोबाइल का जब स्क्रीन शेयर करूंगा, तब बता दूंगा मैं पार्शियल बुक कैसे करना है, हाफ लॉट्स वगैरह, ठीक है। सर थोड़ा पिप्स कैलकुलेशन और एक बार सिखा दो प्लीज। देखो, ठीक है, बेसिक में बता देता हूँ मैं। अगर आपने पिप्स कैलकुलेशन अभी पूछ रहे हो मुझे, तो आप क्या, एक काम करो, जो रिकॉर्डेड सेशन ग्रुप पे अपलोड किया है ना, वो आपके लिए ही अपलोड किया है। आपको वो देखने का कष्ट नहीं हुआ, इसलिए आप ये क्वेश्चन फिर से मुझे एक बार पूछ रहे हो, अभिषेक, ठीक है। बट फिर भी आपको बताना चाहता हूँ मैं। एक तो पिप्स 2 डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज 4 डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं। ओके। जब एक प्राइस समझ लेते हैं, हम यूरो USD का प्राइस पकड़ते हैं। यूरो यूएसडी यूरो यूएसडी का एक प्राइस चल रहा है 1.4906। एंड यहाँ पे एक USD JPY का मैं प्राइस लिखता हूँ आपके सामने। ओके, 146.42। जब प्राइस पॉइंट के आगे जो होता है नंबर, उसको बोलते हैं हम डेसिमल। अब यहाँ पे भी डेसिमल है, ठीक है। यहाँ पे 4 डेसिमल है यूरो यूएसडी, और USD JPY यहाँ पे 2 डेसिमल है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस देख रहे हो 1.4907 पे जब जाता है, तब यहाँ पे करेंसी में एक पिप कैलकुलेट होता है, ठीक है। एज यूजुअल सेम 1 सेंट अगर ऊपर जाता है USD JPY में भी, तो यहाँ पे हमारा कितना, एक पिप कैलकुलेट होता है। 42 से 43 पे जब जाता है प्राइस, तब एक पिप कैलकुलेट होता है, ठीक है। बट गोल्ड में एक चीज अलग है। गोल्ड में क्या होता है, थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। जब प्राइस 3401.00 पे है,
ठीक है। अब गोल्ड में 1 पिप कैसे कैलकुलेट होता है वो बताता हूँ। 3401.10 अगर प्राइस जाता है 10 पे, तो यहाँ पे मार्केट में 1 पिप की मूवमेंट होती है। क्या बता रहा हूँ मैं, 1 पिप की मूवमेंट होती है। और हर 10 पिप के मूवमेंट पे प्राइस, हर 10 पिप के मूवमेंट पे प्राइस जो है यहाँ पे डॉलर चेंज होता है। जब प्राइस 10 पिप्स ऊपर जाता है, तब यहाँ पे जो 3401 है वहां पे 3402 हो जाता है हर 10 पिप्स पे। आ रही है बात समझ में आपको? गोल्ड का पिप्स कैलकुलेशन, करेंसी का पिप्स कैलकुलेशन, 1 2 डेसिमल एंड 4 डेसिमल का पिप्स कैलकुलेशन, दैट्स द इजी वे। मैंने क्या बताया आपको, जो रिकॉर्डेड सेशन अपडेट किया है मैंने, अपलोड किया ग्रुप पे, पिप्स कैलकुलेशन का, वो सेशन और एक बार देखो, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज्यादा क्लियर भाषा में समझाया है एंड समझने जैसा है आपको। ठीक है, ओके चलो। ईशा गुप्ता, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे मेन दिक्कत आ रही है ग्रीन मैनेज करने में। मैं देखती हूँ कि प्रॉफिट में गई है ट्रेड और मैं अगले दिन मुझे ऐसा होता है कि मैं लॉट साइज बढ़ा दूँ। नहीं मैम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन से सबका फायदा होने वाला है, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो, आप सबसे पहले ऐसे क्यों होता है, वाई पे कभी आपने सोचा है? वाई? सर इसलिए कि प्रॉफिट सिर्फ ऐड ना हो कैपिटल में, वो कंपाउंड होता रहे, इसलिए यस। मुझे लगता है कि जल्दी बढ़ जाएगा पैसा। आज मैंने एक स्टोरी डाला है मॉर्निंग में, किसी ने चेक किया है? आज मैंने मॉर्निंग में स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे, मेरे सर ऑफिस का सिर्फ स्टोरी था। ट्रेड वाली देखी थी। नहीं नहीं, उससे पहले वाली, मेरे ऑफिस का, मेरे सेटअप का वो मैंने फोटो खाली डाला था। ऑफिस की। ट्रेड जी सर। फॉर लॉन्गेविटी, नॉट फॉर क्विक रीच। क्विक रीच के लिए ट्रेडिंग मत करो, तुरंत पैसा बनेगा इसके पीछे मत भागो। सबसे पहली चीज है, आपको लॉन्ग रन के लिए भागना है, ट्रेडिंग में लॉन्ग रन के लिए टिकना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे एक बात बताओ, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है? आपका ग्रीड बढ़ने का कारण क्या है? आपके एक्सपेक्टेशंस जो अनरियलिस्टिक है। तो आपको एक चीज जी बताता सर। हूँ, आपके पास 1 लाख रुपए है, ओके, 1 लाख रुपए है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो 1 लाख रुपए से आपका कितना बनना चाहिए मंथली? 50-60%। 50 60%? इज इट पॉसिबल? $800? क्या बता रहे हो? मतलब इसका मतलब क्या, रिस्क मैनेजमेंट फिफ्टी सब सिक्सटी भूल ही जाओ। परसेंट 50-60% ऑफ द कैपिटल। नहीं नहीं, यहाँ सर पे शिवम शुक्ला करके है स्टूडेंट, उन्होंने बताया $800, ठीक है चलो। बट आपको सबको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं ये 1 लाख रुपए मैं बैंक में एफडी कराता हूँ, एफडी, जी तो सर। मुझे साल का कितना मिलेगा? 7-8%। 7 to 8%, यस 7% मान लेते हम। मुझे जी सर। एंड ऑफ द ईयर 7,000 रुपये मिलेंगे, 7,000 रुपये, 1 साल रखने के बाद। मैं एक बात बताता हूँ सिंपल आपको, आप 1 लाख से ना मंथली अगर 10% भी गेन कर रहे हो, आपका कैपिटल 10% से भी गेन कर रहे हो, तो आप एफडी से, बैंक से तो अच्छा ही रिटर्न निकाल रहे हो ना। तो जी पहले सर। क्या करो पता है क्या, एक्सपेक्टेशंस को कम करो। ये सर वो मार्केट में वो, एक्सपेक्टेशंस पता नहीं तब कहाँ मतलब पहुंच जाती हैं जब एक्चुअल में ट्रेड लगा रहे हो अकाउंट पे। पहले पता होता है, बट जब ट्रेड लगाने लगो ना तब दिमाग कहीं और ही घूमने लग जाता है कि लॉट साइज देखो, बढ़ा देते हैं, कुछ नहीं ट्रेडिंग होता। है ना, ये साइकोलॉजी का गेम है, ठीक है। इफ किसी स्टूडेंट ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, इमोशंस को, अगर कोई इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गया, तो वही लॉन्ग रन के लिए टिक सकता है मार्केट में। तो पहले आप क्या करो पता है क्या, आपकी ग्रीड को कंट्रोल करने के, आप आपके एक्सपेक्टेशन सबसे गलत है। ईशा मैम, आपके एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा गलत है। आप 60% का आरओआई एक्सपेक्ट कर रहे हो मंथली। ये 60% का आरओआई आप क्या करो पता है, 10% पे लाओ, बस ज्यादा नहीं। 50% कम करो और 10% पे लाओ। मुझे एक बात बताओ, 60% के एक्सपेक्टेशंस रख के कैपिटल जीरो करना सही है, या 10% का टारगेट रख के अचीव करना सही है? नो डाउट टेन इट्स परसेंट का पॉसिबल। रख के अप्रूव करना सही है सर। यस, पहले एक बात बताता हूँ, आपको मार्केट में टिकना है बस। एक 6 7 महीने के लिए मार्केट में टिको,
पैसा तो जिंदगी भर बनाना है ना। आप ऐसा कितना बनाओगे, 1 2 लाख 3 लाख के कैपिटल से क्या पैसा बनेगा? किसी का पैसा कुछ नहीं बनेगा। बस आप में वो कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, आप में वो स्किल्स आने चाहिए, आप में वो इमोशंस कंट्रोल वाली चीज आनी चाहिए। जब आप में ये सारी चीजें आएंगी ना, तब आप मार्केट में एक पीस माइंड के साथ पैसा बना सकते हो। हाँ, आज मैंने, देखो, आपको ही पता है, आपको भी पता है, मैंने आज 2 घंटे वेट किया इस ट्रेड का। 2 घंटा वेट किया और पंद्रह जी मिनट सर। में 15 मिनट में मेरे को प्रॉफिट हुआ और मैं बाहर निकल गया। क्यों पॉसिबल हुआ ये? मुझे मुझे ऐसे नहीं लग रहा था, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था। यहाँ पे एक बार आके गया, यहाँ पे एक बार आके गया, बट मेरा लेवल ही टैप नहीं कर रहा। छोड़ो, मैं आज नहीं, मतलब फोमो में जाके मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ बड़े लॉट से, थोड़ा पिप कैप्चर करूंगा, ऐसे मैंने गलती की नहीं। मुझे रुकना है, मेरे भावनाओं को मुझे कंट्रोल करना है। जब तक मेरे लेवल पे प्राइस नहीं आता, तब तक मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो ये समझदारी चाहिए अपने में। तो एक चीज ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईशा मैम, पहले तो आप एक सेम लॉट रखो। 1.10 जो भी आपका कैपिटल है, उसका सिर्फ 1 to 2% यूज होना चाहिए। 1% to 2% यूज होना चाहिए, पहली ये चीज दिमाग में रखना। ठीक जी है? सर। जो एसएल बता रहा हूँ वो एसएल प्रॉपर ले लेना, जो टीपी बता रहा हूँ उससे 10 पिप का कम ही टीपी लेना। एसएल अपना हर एक ट्रेड 1:, कितने का होता है ये? आज का ट्रेड 1:8 का था, यहाँ पे दिख रहा है रेशियो 1:8। चलो मैं मान लेता हूँ वन इज यस टू सर। सेवन का 1:7 का था। मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 1:4 तो अचीव कर पाओगे आप। जी एक, सर। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, बस 1 महीना क्या करो पता है, सेम लॉट के साथ 1 महीना जो भी चल रहा है वो फॉलो करो। रिजल्ट्स आपके सामने रहेंगे बस। भावनाओं को कंट्रोल करो। नहीं करना है हमें डबल अकाउंट, नहीं हमें अर्न करना है 60 70%। 60 70% आज पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ, पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाओ, 60% रिटर्न कोई भी नहीं देता है। कोई भी नहीं देता है 60% का रिटर्न। आप एक्सपेक्ट मत, नहीं कर सकते ये सर एक्सपेक्ट। फर्स्ट वीक में एक्चुअली कैपिटल पे जो आपने ट्रेड्स बताई थी वो लेके मेरा अराउंड 15 to 18% बना। मैंने महीने का उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बस, कितना बन जाएगा। एंड मैं 200 की कैपिटल पे 0.01 के 2 लॉट लगा रही थी, एक पार्शियल बुकिंग के लिए और एक फुल बुकिंग के लिए। ओके। तो आज मैंने 0.02 के लॉट की जगह 0.03 का लॉट लगाया, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि। फिर आज आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर मैंने एसएल छोटा लगा दिया था, वो एसएल करने के बाद ऊपर चला गया। ये ट्रेड में? यस। नहीं, यहाँ से जहां से मैंने दिया है वहां से मार्केट नीचे आया ही नहीं है, जीरो। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे लिया होगा, यहाँ पे लिया होगा, यहाँ पे लिया होगा, जहां से भी ट्रेड लिया होगा वहां से सर 15 पिप मैंने नीचे आया पेंडिंग ही ऑर्डर नहीं। लगाया हुआ था 3408 पे, जो आपने सुबह अरे बताया था। अरे, मैंने क्या बोला था आपको कि लिमिट मत लगाओ? मैंने खुद ने लिमिट 700 पे लगाया था, 34 700, मतलब यहाँ पे लगाया था मैंने। जी सर, आज मैंने लाइव मैंने स्ट्रीम पे गलती भी कर क्या दी थी। बताया आपको कि एग्जीक्यूशन मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट करो। ठीक है, उसका एसएल हिट हुआ। आवाज इको हो रहा है क्या किसी का? जी सर। तो क्या करो पता है क्या, जब आपका एसएल हिट हुआ तो आपने तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं प्लान किया? नहीं सर, उस टाइम करना नेटवर्क है। इशू चल रहा था यहाँ ये पे चालू थोड़ा करून सा, बघ ना. आंधी तूफान के कारण। ओके 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 ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो मैं बताता हूँ वो प्रॉपरली थोड़ा एग्जीक्यूट करो मार्केट में, दैट्स इट। आपको एंड ऑफ द सेशन समझ में आएगा कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। अपना साइकोलॉजी का भी सेशन रहता है, उसमें भी आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है? एज जी ए सर। बिगिनर आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हो? तसं पडणार नाही का प्रियंका बघ. सर इंडियन मार्केट में मुझे करते हुए हो गए हैं अराउंड 4.5 5 years, उसमें मैं प्रॉफिटेबल हूँ। इंडियन मार्केट में आप इसमें इक्विटी करते हो या फ्यूचर? जिसमें भी पैसा बन जाए सर, ऑप्शन, कमोडिटीज, एमसीएक्स, किसी में भी, ओके ओके ओके, ठीक है, जिसमें भी अच्छी बात है। सेटअप बन रहा होता है सर। तो आपको पहले से एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ा ग्रीड कंट्रोल करना आना चाहिए मैम। सर आप नए ग्रेड तो, यहाँ पे, ये वहां पे मतलब ऑप्शंस में इस तरह रहते हैं ना कि उसका डेल्टा का और ग्रीक्स का नॉलेज उधर उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट है, पर यहाँ पे लेवरेज का आई गेस थोड़ा सा अलग है सिस्टम।
वहां से तो अच्छा ही लिवरेज मिल रहा है इसमें, बट ज्यादा ही एक मिल रहा है ना सर, इसीलिए ग्रिड कंट्रोल। ग्रीड आता है। यस 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 यस। जब आप क्या करते हो पता है क्या, आप सबको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स में, जितने भी लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपका लिवरेज जो है ना वो 1:250 के ऊपर नहीं रखना। ये याद रखना सब लोग। इससे अगर ऊपर जाओगे तो आपका कैपिटल गया पानी में, समझ लेना। तो लिवरेज मार्केट ने अनलिमिटेड दिया है तो अनलिमिटेड यूज करना नहीं है हमें। तो थोड़ा, पैसा आसमान से नहीं आया, पैसा कमा के ही लाए हो ना, पैसा कमा के लाए हो फिर मार्केट में डाल रहे हो पैसा। तो पैसे के साथ आपकी इमोशंस अटैच है। ठीक है, वापस गलती मत जी करना सर। कोई। चलो। थैंक यू सर। शिवम शुक्ला, वेलकम मैम। शिवम शुक्ला, आप बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है। अगर $1000 का अकाउंट है, 0.10 से 50 पिप्स भी पकड़ और आपका 10-15 ट्रेड विन रेट हो, तो सर 50% अचीव कर सकते हैं ना। लास्ट वीक आपने 12 to 15% अप किया अकाउंट। ओके। शिवम, थोड़ा अनम्यूट कर सकते हो आप। शिवम शुक्ला। शिवम शुक्ला, बस आपने क्वेश्चन पूछा क्या? ओके, चलो अच्छी बात है। ओके हिरेन, आप पूछ सकते हैं। हिरेन हिरेन। हेलो सर, ऑडिबल हूँ मैं? यस। हाँ सर, यही मेरे को डाउट था कि लाइक आपने पीओएफ 5 और 15 मिनट का भी मुंबई वर्कशॉप में बोला था कि लाइक हाँ 1 मिनट कंफर्मेशन पे आप एंट्री ले सकते हो। हाँ। तो सर उसका थोड़ा बताना ना मेरे को। 5 मिनट, कितना कितना पीओआई? 5 मिनट और 15 मिनट सर। 5 मिनट का 15 मिनट का पीओआई पे क्या कर सकते हैं हम? 1 मिनट एंट्री कंफर्मेशन कैंडल पर ले सकते हैं। और इवन तो मैंने सर ऐसा ऑब्जर्व किया कि देखो लाइक। देखो, आपका हर एक सेटअप बराबर है। आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा है ना, हाँ। आपका सेटअप 1 लाख% बराबर है। मैं क्या बता रहा हूँ, 1 लाख% बराबर है। बट हम्म, आपने एक सिली मिस्टेक क्या किया है पता है? आपने बायस नहीं देखा। सबसे बड़ी गलती आपकी यहाँ पे हुई है। तो डेली का बायस देखो क्या चल रहा है मार्केट में। डेली बायस आपको सेलिंग बता रहा है, तो आप सेलिंग में ही ट्रेड प्लान करो ना। आपका बायस सेलिंग बता रहा है आपको, और आप जो है 15 मिनट के बाइंग पीओआई में बैठे हो। सो इट्स नॉट फेयर। आपको समझना चाहिए कि आप, मैंने क्या बताया, जब आप नींद से उठते हो और चार्ट के सामने जब बैठते हो पहले फ्रेश होने के बायस। बाद, पहली चीज देखनी है वो है बायस। बायस क्या बता रहा है मेरा, उसके अकॉर्डिंगली चलना है मुझे। बायस अगर मुझे बाइंग बता रहा है तो बाइंग बैठना है, अगर बायस मुझे सेलिंग बता रहा है तो सेलिंग में बैठना है। तो यही चीज है। आप यही मतलब आपका सारा सारा सेटअप बराबर है, आज का पूरा पूरा सेटअप बराबर है। सो बस आपकी एक ही गलती है कि हाँ, सेलिंग मार्केट में आप बाइंग का पीओआई ढूंढ के बाइंग ट्रेड प्लान कर रहे हो। सो अभी मैं अगर यहाँ पे ये वाले पीओआई पे, सॉरी ये वाले आईसी, ये वाला आईसीजेड प्ले क्यों नहीं हुआ आज? हाँ उससे तो वही, अच्छा, मैं भी सर हाँ उसका वेट कर रहा था कि आपके आईसीएट हाँ प्ले हो तो। अच्छा अच्छा आईसीजेड है नीचे। अब ये आईसीजेड प्ले हाँ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट पूरा सेलिंग में है, तो हम बाइंग के आईसीजेड पे ट्रेड प्लान ही नहीं कर सकते। ये तो फिर भी लिक्विडिटी वाला ट्रेड था, इसलिए हमने कैप्चर किया। ऊपर वाले ने हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी की कि हमें 100 पिप तो मिले, क्योंकि ये मार्केट बाइंग का था ही नहीं पहली बात तो। और सेलिंग का भी नहीं था, मतलब सॉरी सेलिंग का था बट सेलिंग लेवल्स बहुत ज्यादा ऊपर थे। तो मैं क्या कर सकता था, मैं एक ही ट्रेड प्लान कर सकता था कि लिक्विडिटी पे एक बाइंग कर ही लेते हैं। सो आपको सबसे पहली चीज देखनी है कि बायस, कि भाई हाँ ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड देखा नहीं तो भाई मार्केट में पैसा गंवाने के अलावा कोई चांस नहीं है फिर। ठीक है। सर, एक इस पे बायस पे पूछना था। हाँ लाइक जी। बायस तो ओवरऑल बुलिश था, इवन तो उसने जो लास्ट फ्राइडे का हाई था वो भी सर ब्रेक किया था। नहीं, एक्चुअल में बायस क्या हुआ था देखो, ऊपर क्या हुआ था, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आया है। थोड़ा देख सकते हो क्या किया प्राइस ने यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा इसको 1 आवर में जाके समझ लूं, तो मार्केट ने क्या किया। नो डाउट आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम बराबर है, बट ये बायस
बाइंग का है कब तक वैलिड था, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता था तब तक। जब ये लो ब्रेक हुआ तब आपको समझना चाहिए था कि ये सेलिंग का बायस है। सर सिर्फ आप यही लोग को क्यों कंसीडर किए, इसका क्या रीजन? देखो क्या हुआ, मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक यही लोग को क्यों आप कंसीडर किए कि ये यहाँ ब्रेक पे हो? एमएसएस हुआ, उसके बाद ये वाले फेयर वैल्यू गैप से मार्केट नीचे जा रहा है। जो हमने वर्कशॉप में सीखा था वही सेम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बना। एक्सटर्नल लिक्विडिटी बायर्स है यहाँ पे, बायर्स को इनवाइट किया, फिर बायर्स का एसएल लेते हुए प्राइस नीचे। एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ? हाँ हाँ सर, याद है वो। प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, मार्केट बायस, बायस तो बुलिश ही है यहाँ पे, नो डाउट बायस तो बुलिश ही है। अगर मैं भी रहता तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढता। बट जब मार्केट ने डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक नीचे साइड के लिए किया तो यहाँ पे मेरा पूरा मार्केट को देखने का परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ तक जो मैं मार्केट को बुलिश बोल रहा था, जब मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एमएसएस कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट का जो मार्केट मॉर्निंग में बुलिश बता रहा है बायस, और यहाँ पे लंदन सेशन स्टार्ट होती है मार्केट बेरिश जा रहा है, तो ये हमें समझना चाहिए। देखो मार्केट लंदन में बुलिश है, वो न्यूयॉर्क में भी बुलिश होगा ऐसे नहीं होता। डिफरेंट सेशन, डिफरेंट बायस, हर एक सेशन का हर एक अलग बायस होता है। समटाइम्स सब सेशंस के बायस सेम ही रहते हैं, बुलिश बुलिश बुलिश। ठीक है, तो हर एक सेशन का बायस अलग रहता है, तो वो चेक करके ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। ओके ओके सर। ओके। जो यस। आज का मीन्स जो लो था वो भी 15 मिनट के पीओआई से ही इंक्रीज हुआ है। कौन सा वाला? जो आज का लो था ना, वो भी 15 मिनट के पीओआई से ही इंक्रीज हुआ है, 13 जून को जो 4 बजे का लो था, 15 मिनट पे सर। 15 मिनट पे स्ट्रक्चर है क्या, ये वाला? हाँ, तो वहां से ही पूरी जो भी अपसाइड मूव आया वो। यस यस। मैंने देखा नहीं चार्ट उसके बाद, इसके ये वाले अपने ट्रेड के बाद मैंने कोई दूसरा ट्रेड देखा ही नहीं। बस मैं देख रहा था कि आईसीजेड कैसे वर्क होता है, बट आईसी एग्रेसिव था मार्केट, तो एक भी बाइंग लेवल प्ले नहीं हुआ। मार्केट इज फुल ऑन सेलिंग। बायस के साथ ही स्टिक रहे, या अगर इफ अगेंस्ट द ट्रेंड है तो वो भी करें? बायस के साथ बैठना फिलहाल तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम देखें तो बायस के साथ चलेगा मार्केट तो हम ज्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। आज मैं होल्ड करने में घबरा क्यों रहा था, क्योंकि मुझे पता था बायस पूरा सेलिंग का है। मार्केट ने एक इसको हम एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस लेवल भी बोल सकते हैं 1 मिनट का। ठीक है, तो मुझे पता था कि यहाँ से करेक्शन देगा, होल्डिंग करने में कोई चांस नहीं है। इफ प्राइस इस हाई को ब्रेक कर देता तो मैं बोल सकता था कि हाँ होल्ड कर सकते हो। बट मार्केट का ओवरऑल बुली सॉरी ओवरऑल बायस सेलिंग का है। ठीक है, ये सेलिंग के बायस में दूसरी चीज आती है यहाँ पे, रेजिस्टेंस लेवल 1 मिनट का, और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस टू होल्ड मोर ट्रेड। ठीक ठीक है, चलेगा। चलो। थैंक यू। यस वेलकम। सर बायस के बेस्ट टाइम फ्रेम, हसनैन शेख आपको बायस सिखाया जाएगा, कोई टेंशन मत लो। आपको वो सीखना है अभी। बायस के बहुत सारे टाइप्स है, जो हर एक टाइप आपको देख देख के समझना है। देखो बायस फाइंड करने के 3 टाइप है, वो आपको आने वाले अपकमिंग सेशन में सीखने को मिलेगा। चलो, अब डाउट सेशन इसलिए लिए ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको प्रीवियस 6 सेशन जो हुए हैं वो 6 सेशन में कुछ डाउट है या नहीं है ये पूछने के लिए मैंने ये सेशन लिया है। सो फटाफट से बताओ, बिगिनर्स कहाँ पे गए सब लोग? सर एक्सक्लूसिव ग्रुप क्या है? एक्सक्लूसिव ग्रुप इज लाइक जो भी आपके आपका जो बैच का ग्रुप है ना, जो वर्कशॉप का ग्रुप है ना, सेम उस पे जो अपडेट आता है वही अपडेट सेम एक्सक्लूसिव ग्रुप पे आता है। सो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपको फ्री है। अच्छा, अकाउंट ने लॉट साइज किती यूज करो 0.02, अदरवाइज 0.03 यूज करू शकता है ऋषिकेश। और कोई अनम्यूट करके कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, बिगिनर्स जिनको बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स है? ये तो बता दो सर, बेसिक क्लियर है हमारा? हेलो। यस हेलो। हेलो। ओमकार, ओमकार ही है ना? कौन बात कर रहा है?
ऑलमोस्ट क्लियर है, ऑलमोस्ट नहीं 100% क्लियर चाहिए। हेलो हेलो। हेलो। सर वो जब गैप अप देता मार्केट नहीं क्या? जब मार्केट गैप अप ओपन होता है, हाँ, ओके। तो आज मैंने ट्रेड लिया था कितने, 334, 33447 सेल की गैप अप एंट्री ली और थी। तो मैंने सेल की एंट्री ली थी, मेरे को पता थ्री था थ्री, एक मिनट थ्री एक मिनट। थ्री नहीं नहीं, 34448, थ्री 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 फोर 3448। 3448, हाँ यहाँ पे। हाँ, तो उधर एंट्री ली थी, तो ये वाली गैप अप है ना सर, वो कभी भी कवर करने के लिए आ सकता है ना? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का परसेप्शन क्या होता है कि हाँ अगर ऐसा गैप बनाया रहता है तो वो इंस्टेंटली फील करने के लिए आता ही है। हाँ सो हाँ। नहीं, ये इंडियन मार्केट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलता है। सो अच्छा। ये मार्केट क्या होता है पता है क्या? हाँ, ये कुछ मेजर गैप अप नहीं है। ये बस कितने पिप का गैप अप रहेगा पता है ये मेरे हिसाब से? यस, 40। 40 पिप का गैप। ये मतलब गैप अप नहीं है, ये नॉर्मली भी होता ही है ये। सो बट मैंने नहीं क्या ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता कि ये गैप अप फील करके वापस कंटिन्यू करेगा। मतलब गैप अप का इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता इसमें, गैप अप गैप डाउन। आज मैंने वहां से तो इधर तक होल्डिंग की थी, 3416 तक। 3416 मतलब समथिंग यहाँ। अरे बाप रे, बहुत अच्छा होल्डिंग किया था फिर आपने। 0.03 लॉट है, पहले मैंने ने क्या 3429 पे 50% लॉट बुक कर दी थे। हम्म। एंड बाद कितना में प्रॉफिट बनाया? कुछ नहीं ज्यादा, 100। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। मैंने ऐसे जीरो। एनालाइज किया था सर, बट गैप अप करने मीन्स गैप अप भरने के लिए आया था वो रियल माल। अकाउंट पे बनाया ना पैसा है? हाँ, रियल रियल। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। कितना बट होल्डिंग पावर। यस, बट सर आ सकते नहीं इधर, मैंने बहुत बहुत बार देखा है इधर। आ सकता है ऐसे बहुत बार देखा है। हाँ हाँ, आ सकता है, गैप अप फील होते हैं, ऐसे कुछ सर। नहीं है, हाँ, बट पर्टिकुलरली मैं उस पर ट्रेड नहीं करता हूँ। सो मैं भी आपको वो नहीं सिखाऊंगा। मतलब ये कभी तो होता है, 1000 में से कहीं तो एक बार होता है ये, दो, एक दो तीन बार। एंड वो डब्लू मतलब पैटर्न वो सब वर्क होते हैं क्या सर? हाँ, होता है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे होते ही है, प्राइस एक्शन वर्क होता है बट वो बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। अच्छा, हम्म। 15 मिनट्स के ऊपर। यस, यस ओके। एग्जैक्टली। हेलो। यस कौन? एंड सर, जब एक मिनट एक ओमकार। मिनट एक मिनट। ओमकार, हाँ ओमकार। ओमकार के अलावा किसी का माइक अनम्यूट नहीं रहेगा, सो प्लीज आप सबके माइक जो है अनम्यूट करो पहले। हेलो। म्यूट करो सब लोग, ओमकार को छोड़ के सब लोग म्यूट करो प्लीज। यस, ओमकार प्लीज। सर, जब से हमारा अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है ना इस हफ्ते में, तो मैंने हाँ वहाँ पे ट्रेड करने के लिए वो फंडेड अकाउंट लिया था एक 5K का। हाँ जी। तो मैंने अभी वो मेरे पास अभी वो मास्टर अकाउंट आ गया है। मैंने एक वीक में थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके ना दोनों दोनों फेज पास कर दिया अपने ट्रेड पे। लाइव स्ट्रीम पे। तो मेरे पास अभी 5K का मास्टर फंडेड अकाउंट है। तो उस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरे को क्या रखना होगा और क्वांटिटी साइज क्या रखनी होगी जो कि बेस्ट होगी? देखो, आप सुनने वाले रहोगे तो बोलूंगा, एक लॉट के अलावा दूसरा लॉट नहीं गिरना चाहिए उस पे। नहीं, 5K का अकाउंट है तो मैक्सिमम 0.4 ही बैठती है क्वांटिटी। नहीं, मैक्स टू मैक्स 0.4 बैठता है, बट आपको इतना नहीं लेना है। मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ थोड़ा ध्यान से सुनो। आपको हाँ। मैं जो लॉट बताऊंगा वो लॉट आपको, अकाउंट कुछ भी होने दो बट सेम लॉट रखना है आपको। ठीक है? ओके। आपका 1% कितना होता है 5000 का, पहले ये बताओ। $50। $50 होता है, ठीक है। आप डेली का जो है $50 का रिस्क ले सकते हो आपके अकाउंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ओके। $50 का जो रिस्क है, इसमें आप कितने ट्रेड लेना चाहते हो? दो ट्रेड, एक लंदन और एक न्यूयॉर्क। ठीक है, यस। दोनों ट्रेड में 25-25 पिप का भी रिस्क पकड़ेंगे तो आपको ओके। 0.0, सॉरी, 0.09 से ट्रेड करो, सबसे बेस्ट रहेगा। थोड़ा बफर लगा के थोड़ा ज्यादा एसएल रखना। जीरो ओके। पॉइंट ओके जीरो सर। नाइन से आप क्या करो, 25 पिप का डेली का रिस्क लो दो ट्रेड में। ओके,
सबसे बेस्ट लॉट ओके साइज यही रहेगा आपके अकाउंट के लिए। सब लोग ओके अभी ये जो ओमकार को मैंने बताया, सेम आप भी पहले ये डिसाइड करो कि आपका कैपिटल कितना है, उसका 1% कितना होता है, फिर 1% में आप कितना रिस्क ले सकते हो, और वो रिस्क में आप कितने ट्रेड लेने वाले हो। आया चीज समझ में? मैं अभी कैसे बताता हूँ, मैंने ओके ओके कैसे सर। ये रिस्क को समझा, कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद लॉट साइज बताया। आया समझ में? ओके। एंड सर वो ओके। रिवॉर्ड साइकिल जो होता है ना 14 डेज और 1 मंथ और 1 वीक का, तो हाँ, उसमें से व्हाट डू यू थिंक विच इज द बेस्ट? रिवॉर्ड साइकिल। जो 7 डेज 14 डेज और 1 मंथ का होता है ना, सिक्सटी हाँ। परसेंट 80% और 100%, हाँ। तो व्हाट शुड बी प्रेफरेबल? कौन सा फंडेड है पहले वो बताओ। फंडिंग पिप्स क्या है? फिर 14 डेज का चूज करो, सबसे बेस्ट रहेगा। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ। यस। चलो, एनीवन? नहीं सर, वंस मोर। अरे क्या वंस मोर? क्या बता रहे? रिस्क मैनेजमेंट पूछ रहे हो क्या? स्मार्ट, यू आर आस्किंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट और व्हाट? अभी बताया ना, हाँ वही ना, रिस्क मैनेजमेंट ही ना। देखो मैंने क्या बताया, और एक बार बताता हूँ, सुनो। मेरा $1000 का अकाउंट है, ठीक है। अब मैं $1000 को कैसे मैनेज करूंगा वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब मुझे एक बात बताओ, $1000 का 1% कितना होता है? 1%, $10, ठीक है। मुझे जो भी रिस्क लेना है आज के लिए, तो वो $10 के ऊपर वाली रिस्क नहीं लेनी है। आई बात समझ में? मैं जो भी रिस्क लूंगा वो $10 का ही रिस्क लूंगा, $10 से कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। उसके बाद इसमें मैं एक ट्रेड भी ले सकता हूँ, दो ट्रेड भी ले सकता हूँ। यही है चीज। फॉलो करो ये वाला सिस्टम, बस 1% निकालो, 1% में कितना डॉलर आ रहा है देखो, और उसी डॉलर के साथ आपको जो रिस्क लेना है उसी पे लेना है। आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि $1000 का अकाउंट है, मैं $10 का रिस्क ले रहा हूँ, और मेरे पास $10 ही है, उससे ज्यादा नहीं है पैसे। हाँ, लॉट्स कैसे एडजस्ट करना है, देखो। अब डिपेंड करता है, ठीक है। अब मुझे डेली का $10 खर्च करने हैं, अगर मेरा एसएल लगता है तो $10 का एसएल लगने दो। तो मैं डिसाइड करूंगा कि ये $10 में मुझे दो ट्रेड लेने हैं या एक ट्रेड लेना है। चलो मैं क्या पकड़ता हूँ, मैंने दो ट्रेड लिए। एक लंदन में लिया मैंने, और एक न्यूयॉर्क में लिया, ठीक है। तो मुझे एक ट्रेड में $5 खर्च करने हैं, दूसरे ट्रेड में $5 खर्च करने हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक तो 0.02 का ट्रेड ले सकता हूँ पहले ट्रेड में, और दूसरे ट्रेड में भी 0.02 का ही ट्रेड ले सकता हूँ। सो क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 25 पिप्स का तो एसएल चाहिए ही ना। तो आप क्या कर सकते हो, इतना तो रिस्क कर सकते हो। ओके। तर तुम्ही जे ट्रेड देताय ना, ते ट्रेड तेव्हा काय होतंय, एसएल प्रॉपर घेतोय पण टीपी पर्यंत होल्ड करायचं होत नाही। सो विन, ओके, विन, आपका नाम क्या है? विन है। तो ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो। जब आप ट्रेड में एंटर करते हो, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, एंटर किया, उसके बाद आपने एक पॉइंट पे एसएल शिफ्ट किया, और दूसरे पॉइंट पे आपने समझ लो टीपी शिफ्ट किया है, ओके, टीपी लगाया है। तो पहली चीज जो है कि आप डबल क्वांटिटी में ट्रेड लेना स्टार्ट करो, 0.02, जिस क्वांटिटी से आपको हाफ लॉट्स बुक करना आ जाए। मतलब कम से कम यही लॉट है 0.02 जिससे आप हाफ लॉट्स बुक कर सकते हो। पहला चीज तो क्या करो, हाफ लॉट्स बुक करना स्टार्ट करो, और बाकी जो ट्रेड रहता है ना, वो टीपी तक होल्ड करना सीखो। मतलब छोड़ दो, MT5 बंद ही करो। क्या जाएगा, जा 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 जाके आपका एक तो रिस्क फ्री, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट हिट होगा, अदरवाइज रिवॉर्ड हिट होगा, कुछ ना कुछ तो हिट होगा ना। तो पहले ये चीज फॉलो करो, पहले हाफ लॉट्स बुक करने की आदत लगाओ खुद में। इतना भी नहीं हो रहा है तो क्या करो, कैपिटल बढ़ाओ। $1000 का कैपिटल रखो, $1000 का कैपिटल रखो, और उसमें रिस्क 0.02 किलो, ऑटोमेटिक आप होल्ड करोगे। आप $1000 के अकाउंट को 0.40 से ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंटली होल्ड करने के लिए
आपको लॉट साइज कम करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे लेवल तक ट्रेड होल्ड कर सकते हो। ओके सर, डाउट है सर रिलेटेड टू लाइफ, बट हाँ बट उसमें ट्रेडिंग का भी इन्वॉल्वमेंट है। सो आपको पूछ अभी या सलमान सर को पर्सनली कांटेक्ट करके। तो पर्सनल लाइफ पे कुछ है तो यस यू डेफिनेटली कांटेक्ट सलमान सर, एंड इन सेशंस वी विल नॉट डिस्कस एनी पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो आप डायरेक्टली सलमान सर से पर्सनली कांटेक्ट करो, ठीक है। ओके नेक्स्ट, जहाँ एंट्री में डालता हूँ वही एंट्री पे पड़ती है, 2-3 पिप ऊपर पड़ती है, हाँ दिस इज कॉल्ड अ स्प्रेड। स्प्रेड में एंट्री आपकी बनती है, देखो जब आप 3420 पे ट्रेड कर रहे हो, अगर यहाँ पे मैंने बाय का ट्रेड प्लान किया है समझ लेते हैं, ठीक है 3420 का अगर मैंने ट्रेड लिया है और यहाँ पे मैंने बाय का ट्रेड प्लान किया, तो वो बाय का ट्रेड कहाँ पे बैठेगा पता है, 3420.40, मतलब यहाँ पे 0.00 पे मैंने बाय किया तो थोड़ा वो ऊपर जाके गिरेगा ट्रेड, दिस इज कॉल्ड अ स्प्रेड, ठीक है। स्वाइप चार्जेस मतलब आप जितने दिन होल्ड करोगे उतना आपको चार्जेस बढ़ते बढ़ते जाएंगे। सो डिपेंड करता है वो कि ब्रोकर कौन सा है। अगर आप स्पेस में करते हो तो वहाँ पे कोई स्वाइप चार्जेस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। सो डिपेंड करता है ब्रोकर पे वो। अली रजा, सर एडवांस कोर्स कब स्टार्ट होगा? एडवांस कोर्स कल से स्टार्ट होगा, कल से सबके माइक बंद, कल से पूरे सेशंस प्योर प्योर सेशन स्टार्ट होंगे अपने एडवांस के। यस, 0.50 लॉट यूज करने के लिए कितने रियल होना फंड चाहिए? आर ओनली 1:2 ओनली फॉलो योर लाइव स्ट्रीम। सो यस, अगर आप 50 का फंड यूज करना चाहते हो तो आपको आराम से आपके अकाउंट में 6 से 7 हजार डॉलर चाहिए, तब आप 0.50 का लॉट यूज कर सकते हो। वो भी 20-25 पिप्स से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। जितना बड़ा अकाउंट रखोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके राहुल, आप अनम्यूट कर सकते हो, पूछ सकते हो ट्रेंड लाइन में क्या प्रॉब्लम है आपको। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है ना, बोलो। सर आपने जो उस दिन शुक्रवार के दिन जो ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन का बेसिक बताया था, हाँ जी। हाँ, उसमें समझ में थोड़ा सा जो सपोर्ट एंड रजिस्टर तो समझ में आता है मुझे। जो हाँ क्रॉस में बताए थे आप, जो हाँ। सपोर्ट एंड रजिस्टर, वो क्रॉस समझ में नहीं आ रहा है सर। ओके यानी तो उसको बोलते हाँ, हैं हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं, वो जो सपोर्ट आप ऐसे हॉरिजॉन्टल जोन में ड्रॉ करते हो, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे ये क्या है, ये सपोर्ट है एंड ये हमारा सिंपल रेजिस्टेंस है, ओके। सेम मार्केट जब ऐसे ऊपर जाता रहता है तब वो ट्रेंड लाइन में फॉर्म होता है बस। मतलब मार्केट क्या करेगा पता है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन मतलब क्या, जब प्राइस ऊपर जा रहा रहता है तब वो एक हायर लो बनाते जाता है। सो वो हायर लो को क्या बोलते हैं हम, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं उसको। मतलब सेम लेवल पे मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है बार बार, सो इसको बोलते हैं हम हाँ, सपोर्ट हाँ। ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर से आता है, ठीक है, ऊपर से ऐसे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आता है। बस ये हमें लिक्विडिटी में काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। ये सपोर्ट ट्रेंड हाँ, लाइन तो एंड ये ये पॉइंट, रेजिस्टेंस ट्रेंड। हाँ सर, ये जो पॉइंट है ट्रेंड लाइन का आगे भी कवर होगा ना? हाँ आगे भी कवर होगा ये। हाँ वही, जो अभी बेसिक में बताए थे, यानी सर ये मुझे। आपको ये क्यों सिखाया है पता है क्या? इस पे कोई हम्म, ट्रेड करने के लिए आपको सिखाया नहीं है, ये आगे जाके ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में यूज होने वाली चीजें हैं, इसलिए ये आपको सिखाया है। ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे इस पे ट्रेड मत करो, ठीक है। जस्ट फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर टूल, ये टूल है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन, सो ये जो है ये टूल है। एक्चुअल में क्या होता है, इसका काम क्या है, ये समझाने के लिए आपको ये समझाया है। बट इसका एक्चुअल यूज क्या है ये आपको एडवांस में ही समझ में आएगा, ठीक है। बस ये आपको इतना अभी समझना है कि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, बस इतना समझना है अभी के लिए।
हाँ वो समझ में आता है सर, सपोर्ट रजिस्टर में कोई इश्यू नहीं मुझे। यस। हाँ सपोर्ट रजिस्टर तो क्लियर है। बाकी ये भी हाँ क्लियर है ना? लिक्विडिटी में, हाँ ये भी तो क्लियर है। लिक्विडिटी जो पॉइंट है वो तो एडवांस में है सर, लिक्विडिटी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो तो एडवांस पॉइंट है, इसलिए उसको समझने में थोड़ा टाइम ही लगेगा। हाँ, नहीं नहीं, वो भी हो जाएगा। बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, इतना सिंपल है ना कि आप बोलोगे कि मुझे ये। 2021 से फॉरेक्स मार्केट में पता है। हाँ जी। हाँ मैं लोन में यानी दो दो तीन तीन दिन के जो वर्कशॉप होते हैं वो कर चुका हूँ, पर अभी तक नॉलेज प्रॉपर लिया नहीं था ट्रेडिंग में। ओके ओके। हाँ अभी आपसे कम से कम 4 5 5 6 महीने से पहले आपसे लाइव स्ट्रीम अटेंड किया है। वहां हाँ पे जी। भी देखा, फंडेड अकाउंट भी यूज किया है। हाँ। फंडेड अकाउंट में आपके ट्रेड भी पास होते थे नहीं। हाँ ओके। बाकी कुछ नहीं, अभी नॉलेज के लिए सिर्फ ट्रेडिंग बंद है, सिर्फ ऑनलाइन नॉलेज पे चालू है फोकस। अच्छी अच्छी बात है। नॉलेज हाँ लेना अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में पैसा कमाना मंजूर समझते हैं, बट नॉलेज लेना सही नहीं समझते। सो यू आर ग्रेट। आप नॉलेज ले रहे हो, पैसा तो बनेगा इन फ्यूचर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो विश्वजीत, लंदन लाइव स्ट्रीम ऑफ, अभी ऑफ किया है क्या? नहीं नहीं, लंदन लाइव स्ट्रीम तो ऑन है। लंदन लाइव स्ट्रीम डिपेंड करता है कि मार्केट के ट्रेंड पे। ठीक है। अब मुझे लग रहा है आज मैंने थोड़ा म्यूट करो सब लोग, बाकी की म्यूट करो। आज न्यूयॉर्क लाइव स्ट्रीम पे मैं बहुत जल्दी आया था, 4:30 बजे आया था, क्योंकि मेरे लेवल पे प्राइस आ रहा था तो मैं जल्दी आना समझा। बट मैं पहले देखता हूँ कि हाँ, कुछ सेटअप बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। आज मैं लंदन सेशन में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि मार्केट बुलिश है क्या, मंडे बुलिश में कंटिन्यू कर सकता है। बट जब आसरात सेलिंग के दिखे ना, मतलब मार्केट बुलिश मोमेंटम में था फ्राइडे से, तो मंडे मेरे को लगा था कि बुलिश जाएगा। बट प्राइस ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और प्राइस ने कंटिन्यू नीचे रैली की। तो मेरा बायस थोड़ा यहाँ पे गलत था। तो मैंने वापस री एनालिसिस किया, तो मैंने समझा कि मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो थोड़ा पॉज कर देते हैं। ठीक है। वरना आज क्या होता पता है, मैं लाइव स्ट्रीम पे आता, मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता और ऐसे मार्केट में थोड़ा मिस्टेक हो जाता। तो सम टाइम इज बेटर टू होल्ड ऑन। ठीक है। कुछ नहीं है, डेली का टारगेट डन हुआ है ना, 100 पिप का हमारा डेली का टारगेट था। लंदन में मिले या न्यूयॉर्क में मिले, ट्रेड मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हेलो। पूरा क्लास खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे, अच्छी बात है। चलो, कौन है अभी? ओमकार। सर ओमकार बात कर रहा हूँ। हाँ। तो कल जो अपना सेशन हुआ ना न्यूज़ ट्रेडिंग पे, हाँ जी। तो वो मुझे पूरा समझ में आ गया कि न्यूज़ क्या आएगी तो कौन से पेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाँ हाँ। पर हम जो न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं ना, हाँ आपका जो कॉन्फिडेंस होता है कि आज हम 100% विन करेंगे, हाँ। तो किस डायरेक्शन में हमें न्यूज़ के पहले, हमें तो न्यूज़ पता नहीं होती है न्यूज़ आने से पहले, तो हाँ किस जी। डायरेक्शन में हमें जाना है वो आप कैसे डिसाइड करते हो, उसके लिए हाँ क्या क्राइटेरिया यूज करते हो? हाँ, तो आपको मैंने बेसिक फंडामेंटल क्या होता है वो बताया। रुक जाओ ना, आपको वो एडवांस सेशन में मिलेगा सारी चीजें। ओके ओके सर। यस यस, और मैं भी ऐसे ब्लाइंडली बोलता हूँ ना, वो 100% विनिंग होगा, विन न्यूज वगैरह। ओके। वो जस्ट मैनिफेस्टेशन होता है कि हाँ हम विन करेंगे न्यूज। बाकी हाँ। कुछ फंडामेंटल एनालिसिस देखने होते हैं। एंड कुछ टेक्निकल। देखो, फंडामेंटल मुझे बाइंग बता रहा है, ओके और टेक्निकल भी मुझे बाइंग बता रहा है, तो मैं ओके श्योरली ट्रेड दे सकता हूँ। ठीक है। इसमें ओके एक भी सेलिंग और बाइंग बता रहा है, ऐसे कुछ होता है तो मैं ट्रेड नहीं देता हूँ, तो ये चीज भी ध्यान में रखना। ओके ओके सर। ठीक है। ओके। If it is covered in advance, then we will. If I have any question, then I will ask them. यस डेफिनेटली। Okay, sir. ओके। बाकी कोई पार्शियल बुकिंग स्मार्ट, रुक जाओ यार, रुक जाओ। आप सबके क्वेश्चन क्लियर होने दो, फिर मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ पार्शियल बुकिंग कैसे करना है। ठीक है। वरना क्या करता हूँ, एक 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 बात बताता हूँ, पार्शियल बुकिंग कैसे करना है थोड़ा बता। उस पर मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ 1 मिनट का, और आपके ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ, सबको समझ में आएगा पार्शियल बुकिंग कैसे करना है। उसके लिए स्क्रीन शेयर करने का क्या विषय नहीं है। सर, सर लास्ट
3-4 सेशन लंदन में नहीं आए इसलिए पूछा। अभी कैसे है आपकी लाइव स्ट्रीम की हैबिट हुई है? भले ट्रेड ना मिले, आपका गाइड तो मिलता है, आप प्रॉपर एक्सप्लेन करते हो, क्लियरिटी क्लैरिटी मिलती है। ओके, कोई बात नहीं। क्या होता है पता है क्या? अब जब से आपके सेशन स्टार्ट हुए हैं ना, तो एनर्जी नहीं बच पाती है। तो अगर मैं लाइव स्ट्रीम पे बैठूंगा तो मैं ऐसे साइलेंटली नहीं बैठ सकता। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो पब्लिक के साथ बातें करनी पड़ती है और उनके साथ कन्वर्सेशन करना पड़ता है। उतना एनर्जी मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। तो अगर कुछ सेटअप्स बन रहे हैं तो मैं डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम पे आके इंस्टेंटली ट्रेड दे देता हूँ। ठीक है। और स्टूडेंट्स, आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ मैं। आज का ट्रेड है ना, आज का ट्रेड जिसने भी नहीं लिया है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ट्रेड जो एग्जीक्यूट होने वाला था उससे 15 मिनट पहले मैंने आपके ग्रुप पे सेटअप डाला था विद प्रॉपर SL एंड TP। इस बात से सब एग्री करते हो क्या? इस बात से सब एग्री करते हो क्या? डाला था ना मैंने ग्रुप पे, अपडेट दिया था ना। फिर भी फिर भी कुछ लोग ट्रेड नहीं ले पाए, कुछ लोग SL नहीं लगा पाए। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको लाइव स्ट्रीम के साथ साथ पर्सनल गाइड भी कर रहा हूँ मैं आपके ग्रुप पे, एंड स्टिल आप फिर भी प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे ट्रेड। क्या करें अभी उसमें? और ये वाला ही RR बताया था मैंने। ईशा मैम, आपने सेम RR भी फॉलो किया होता ना, सेम RR भी फॉलो किया होता तो चल जाता। और किस किस ने ट्रेड नहीं लिया, वो सबको बताना चाहता हूँ। आपके ग्रुप पे ऑलरेडी ट्रेड मैंने डाल रखा था, क्योंकि आप अलर्ट रहो। जो जॉब पे रहते हैं, जो कहीं पे भी रहते हैं, जिनको टाइम नहीं मिल रहा है ट्रेड लेने के लिए, तो उनके लिए मैंने अपडेट डाल रखा था। हो, हसनैन शेख FOMC कमिंग अप, यस, अपकमिंग FOMC देखेंगे। FOMC है परसों, ठीक है। 18 को है FOMC। तो उसका भी आपको मैं FOMC के दिन जो अपना सेशन होगा उसमें मैं आपको क्लियर बताऊंगा। ठीक है। और एक बात स्टूडेंट्स, FOMC को हमारा 10 बजे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगा, 10, 10:30 बजे। ठीक है। तो उस दिन सेशन हमारा थोड़ा जल्दी रख देंगे हम, और सेशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना सब लोग। FOMC के दिन सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का, अदरवाइज 1 घंटे का सेशन होगा। वो भी 8:30 बजे सेशन लेंगे हम। ठीक है। 8:30 को हमारा सेशन स्टार्ट होगा, और फिर 9:30 तक मैं फ्री हो जाऊंगा। फिर 1 घंटे का बीच में मुझे गैप मिलेगा। फिर 1 घंटे के गैप के बाद फिर FOMC लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है। बाय द वे, जूम का लिंक नहीं डाला मैंने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डिले बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर डिले 10 सेकंड का रहेगा तो डालने में मजा है। मुझे लगता है 1 से 2 सेकंड का सिर्फ डिले है, मैंने चेक किया। 1 से 2 सेकंड का डिले है बस। और राहुल यादव पूछ सकते हो क्वेश्चन, चलो अनम्यूट करो और पूछो क्वेश्चन राहुल सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जब हम 1:2 जाता है ट्रेड, हाँ। तो उसके बाद हाफ क्वांटिटी बुक करते हैं, हाँ जी। उसके बाद आप अपना एसएल जो उधर ही रखना है या ब्रेक इवन लाना है? SL सेम रहेगा आपका। जो नीचे पहले लगाया जो था वही? एंट्री, हाँ, जो पहला SL लगाया है वैसा ही सेम SL रहेगा आपका। बस आपको हाफ लॉट्स बुक करने हैं। क्यों पता है क्या? 1:2 के बाद अगर मार्केट SL भी जाता है आपका, फिर भी आप हाँ। 1:1 भी तो प्रॉफिट में रहोगे आप। हाँ, और उसके ऊपर गया तो 1:2 के ऊपर भी गया हाँ, तो? तो 1:3, 4 गया तो फिर आप कर सकते हो ब्रेक इवन, नो प्रॉब्लम। 3 के ब्रेक ऊपर इवन मैं के, बताता हूँ, ब्रेक इवन ही करो सीधे। 3 के ऊपर, 1:3 के ऊपर अगर गया मार्केट, समझ लेना ब्रेक इवन करके छोड़ो। और उसके मतलब ब्रेक इवन के ऊपर नहीं लेना है ना, ऐसे ट्रेल ऊपर, नहीं ऐसे नहीं ट्रेल नहीं नहीं ट्रेल नहीं, करते नो नहीं नो जाते नो हैं? नो नो, हम स्विंग ट्रेड थोड़ी कर रहे हैं, हम स्विंग ट्रेड थोड़ी कर रहे हैं। हम इंट्राडे में 50-100 पिप कैप्चर करने के लिए आते हैं, दैट्स इट। अच्छा ठीक है सर, इतना ही था। हाँ। वो ट्रेलिंग एसएल किसको बोलते हैं? अगर मैं 15-20 दिन से ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ और 800-900 पिप ऊपर चला गया है प्राइस, ठीक है, मैं ट्रेलिंग एसएल 400 पे लाके रख रहा हूँ, मतलब उसको तब तब जरूरत होती है उस चीज की। अच्छा हाँ। मतलब क्या करता मैं, अगर 120 पिप्स गया हाँ।
तो मैं ऐसे 100 पिप्स पे लाके रख देता था। हाँ उसके हाँ बाद जितना ऊपर जाए उतना जाए, हाँ 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 हाँ। ऐसे करता था, इसलिए मतलब। नहीं, मैं बोलता हूँ 80 पिप पे, अगर 100 पिप का टीपी लगाया मैंने, आप 80 पिप पे बुक करके छोड़ो। 1:4 भी किसका है? अच्छा ही रिस्क रिवॉर्ड चल रहा है, 1:2। ठीक है, रुद्र पाटिल FOMC का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जूम का कल से जूम स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं है। बट क्या होता है पता है क्या? आपको, अगर आप जूम पे ज्वाइन होते हो ना, तो वहां पे आपको मुझे ध्यान देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपके चैट्स, फिर ये लाइव स्ट्रीम के चैट्स, तो वो पॉसिबल नहीं होता आपको सबको रिप्लाई करना। बस 1 सेकेंड 2 सेकेंड पहले आपको मेरी आवाज आती है, बस इतना ही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ के लिए जूम स्टार्ट करना चाहिए। बट यस, जूम का लिंक मैं डाल देता हूँ कल से, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल से हम एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस स्टार्ट करते करने से पहले मैं आपको सबको एक इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे एट द सेम टाइम मुझे चैट्स में कल से पूछो। ठीक है, अगर आपको वो सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद भी कुछ डाउट है, तो रिपीटेड सेशंस जो अपलोड करते हैं हम, वो 1 से 2 बार देखो। ठीक है, आपको जहां पे प्रॉब्लम आ रहा है मैं एकदम क्लैरिटी के साथ सिखाने की कोशिश करूंगा, एक बिगिनर को भी समझ में आए कि हाँ ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो एडवांस बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है, बता रहा हूँ मैं। मैंने ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया है। हर एक लेवल, हर एक लिक्विडिटी, हर एक जोन कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, बहुत ज्यादा इजी बनाया है मैंने ट्रेडिंग को। तो आपको हर एक बंदे को, हर एक स्टूडेंट्स को हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो अच्छा है, समझ में आएगा। ठीक है, एंड उसके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप अगले फ्राइडे, अदरवाइज अगले सैटरडे को हम जो राउट सेशन लेंगे उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा पता है क्या? हर सेशन में, मतलब ये हर एक सेशन में, हर वीकेंड को डाउट सेशन होगा। हर डाउट सेशन में आप आपके जितने भी डाउट्स हैं वो नोट डाउन करो, और हर एक वीकेंड को मुझे आप हर एक डाउट पूछ सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया है आज के सेशन में, जो एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट है जिनको एडवांस पता है, बस उन्हीं के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे कोई नया स्टूडेंट बैठा है, नए स्टूडेंट्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है मुझे। मुझे ये समझ सकते हैं, मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको, जो नए स्टूडेंट्स बैठे थे जिनको फॉरेक्स कुछ भी पता नहीं था, उनको समझ में आया है बेसिक्स या नहीं? एक बार बता दो मुझे। इंसान इंसान को अगर समझ में आया है तब उसको डाउट नहीं आते, अदरवाइज इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आया तब उसको डाउट नहीं आते। तो आप कौन से, मतलब कौन से फेज में आए हो सब लोग? मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया इसलिए डाउट नहीं आया, या कुछ समझ आया है इसलिए डाउट नहीं आया है? समझ आया है, बहुत अच्छी बात है। चलो, आदित्य, शिवम, ओके, अली रजा, बहुत अच्छी बात है। अली रजा, यू फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? यस यस, ओके। चलो, अच्छी बात है। कैसे चल रहा है? लाइव स्ट्रीम वगैरह देख रहे हो सही से? कितना कैपिटल बना है और कितना कितना प्रॉफिट कर रहे हो? यस। बहुत दिन से लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में नहीं दिखे, तो अभी चैट्स में दिखे यहाँ पे, तो अच्छा लगा। यस, लाइव स्ट्रीम पे कमेंट्स, बहुत दिन से आपका नाम नजर नहीं आया लाइव स्ट्रीम पे। चलो, कल हमने, हेलो, 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 आवाज आ रहा है ना मेरा? माइक खोलो। अरे माइक खोल ही दिया है आपका, आप अनम्यूट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम, बोलिए। सर मैं ये आप कह रहे थे ना कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जिसमें सबका फायदा हो ना। हाँ तो जी। मैं अभी अभी इसमें सर मैं एडवांस मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ सर। प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है सर, लेकिन आपके कोर्स में बहुत वो मिला, मतलब 20 पिप्स का स्टॉप लॉस और ये सब ना। मैंने आईसीटी और एसएमसी दोनों किए, लेकिन उसमें वो स्टॉप लॉस का बहुत ज्यादा मसला होता है। 50 पिप्स 60 पिप्स उसमें स्टॉप लॉस मिलते हैं, कभी कभी 100 पिप्स भी मिल जाता है सर। ये कोर्स मैंने इसलिए वो किया है ना सर, कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा कम बनता है। मैं आप एशिया सेशन में देखे सर, 9 PM में एक रिवर्सल आया है सर, एशिया सेशन में। आज के?
हाँ जी, हाँ जी, आज के। ओके, एक मिनट चेक करता हूँ मैं। हाँ, कहाँ पे आया है रिवर्सल? सर ये गैप जब फिल हुआ है ना, तो 5 मिनट में एक रिवर्सल कैंडल बना है, मतलब बाय का। हाँ ये हाँ। हर दिन बनता है, हर दिन बनता है ये, मैंने हर दिन चेक किया है। एशिया सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में 10 AM में जो एक रिवर्सल बनता है सर। यहाँ पर भी आज बने हैं, 10 AM में रिवर्सल बना है सर। उसमें से 200 पिप्स दिए सर। ये ट्रेड भी मैंने लिए, एशिया सेशन का वो ट्रेड भी मैंने लिए सर। जब गैप फिल हुआ, 5 मिनट में एक रिवर्सल कैंडल बना। 9 PM में एक रिवर्सल कैंडल बनता है, मतलब ये स्पेसिफिक टाइम है इसका। ओके ओके ये यहाँ पर सर। ओके, अच्छी बात है। यस सर। सर मैं बस वही वो बोल रहा था सर, यही सिर्फ बोल रहा था। चलो, पैसे बना रहे हो ना? यस सर, बना रहा हूँ ओके, सर। चलो अच्छी बात है। तो आप बेसिकली बैच इसलिए ज्वाइन किए हो क्योंकि हम हमारे 15-20 पिप के एसएल लेते हैं हाँ, उस यही ओके। बहुत बहुत अच्छा होता है इसमें, बहुत अच्छा, यही बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वो चलो अच्छी मतलब बात है। हाँ। वही तो चीज है, वही तो करना है। 10-15 पिप का रिस्क और हाँ फिर बस सर, मैंने कसम से मैंने ऐसे ऐसे ग्रुप देखे ना पहले साल में, उसमें 100 पिप्स का स्टॉप लॉस सिर्फ मिलता था। 30 30 20 पिप्स तो वो उधर मिलते, देखते देखने को भी नहीं मिलते थे। मतलब कौन सा एसएमसी ट्रेडर है जो 100 पिप का एसएल दे रहे हैं? मतलब मैं लिटरली मैं ट्रेडिंग करना बंद कर दूंगा अगर 100 पिप का एसएल सर लगना मैंने स्टार्ट हो मैंने जाएंगे तो। मैंने देखे सर। क्या बात कर रहे हो? 100 पिप का एसएल लगता है स्मार्ट सौ मनी पिप्स पे? के 100 पिप्स के एसएलबी मैंने देखे कौन हैं था वो? सर। उसको बोलो ट्रेडिंग बंद करने के लिए, कुछ जरूरत नहीं है। सो लिटरली सो मतलब स्विंग ट्रेड दे रहे हैं क्या वो? मतलब रिवॉर्ड कितना फिर? 400 पिप का नहीं रिवॉर्ड? सर, हर एक ट्रेड 100 पिप्स स्टॉप लॉस, 100 पिप हाँ, 100 पिप का टीपी। 100 पिप्स का एसएल भाई। हाँ मतलब हाँ कसम। मतलब 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड। हाँ हाँ, बस यही मिलता था। कसम अरे से बाप ट्रेड लेने रे। में भी डर लगता था सर, पहले पहले। अरे यार यार, चलो चलो अच्छी बात है। आफ्टर लॉन्ग रन ऑर्डर उठाने आता है इसको। यू गेट अ गुड राइट प्लेटफॉर्म। चलो अच्छी सर बात है। बस आपको इसलिए ज्वाइन किया है सर, दोस्त कोर्स मैं पहले टॉप जी का वो देखता था, 6 8 महीने मैंने उसके देखे, लेकिन जब आपसे आपका स्टार्ट किया है, उसका कसम से देखा भी नहीं है। हाँ, चलो चलो चलो। वो कंटिन्यूअस न्यूज जो विन किए थे सर, बहुत मजा आया था उस महीने में। हाँ ना, कंटिन्यू हमने समथिंग हाँ 14 to 15 न्यूज विन किए हाँ, थे। वही सर। मतलब उसमें लिटरली मेरे दो में महीने में। उसमें मैं सही चापा था उसमें। अच्छी बात है, अच्छी बात है। उस न्यूज़ में सारे न्यूज़ मैंने आपके साथ लिए थे। हाँ, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाया, अच्छी बात है। भाई एक फॉरेक्स फेवर बंदा है आगे सन, वो देता है 180-120 पिप के एस एसएमसी ट्रेडिंग में। अरे भाई, मतलब शिवम आपको भी पता है क्या? चलो अच्छी बात है। कोई बात नहीं है, 100 पिप के एसेस अगर आपको भी लेने हैं तो मैं कल से आपको 100 पिप के एसेस बता दूंगा, ठीक है? कल से आपको मैं क्या करूंगा, 100-150 पिप के एसेस दूंगा और फिर टारगेट देखेंगे 1:1 का। सही है। ऐसे नहीं है, चलो हम कल से हम मैं तो इतना ही देखता हूँ कि आज मैं 15 पिप का एसएल दे रहा हूँ, कल मैं जैसे 10 पिप का एसएल कहाँ से लाऊं, ऐसे मैं यही सोचता हूँ कि मतलब जीरो। बस यही तो हाँ फायदा है इधर TWA में। हाँ, TWA कम्युनिटी जो है वो कम हाँ एसएल के लिए ही जानी जाती है। चलो, बाकी अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, यहाँ पे पूछ सकते हो। हाँ, यहाँ पे अभिषेक का क्वेश्चन क्या है, पिवट पॉइंट एंट्री कौन से टाइम फ्रेम में लेना है? पिवट पॉइंट सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बताया, उसका काम अभी तक अभिषेक बताया नहीं है, सो प्लीज वेट करो आने वाले सेशंस का। हम क्या करेंगे पता है क्या? एफओएमसी के दिन हमारा जो सेशन रहेगा, तो मैं आप सबको कितना लॉट यूज करना है, क्या डायरेक्शन रहेगा, कैसा ट्रेड करना है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सेशंस में पहले। एंड फिर मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा। ओके। अगर मुझे लगता है कि न्यूज 100% विन करेगा, तो मैं आपके ग्रुप पे, सॉरी आपके जूम मीटिंग पे ऑलरेडी यहाँ पे चैट्स में बता के रखूंगा। एक तो आपको डायरेक्शन बताऊंगा और यूज गुड लॉट बताऊंगा मैं। यूज गुड लॉट।
तो अगर मैं ऐसा मैसेज डालूंगा तो समझ लेना अच्छा लॉट यूज करना और अच्छा पैसा बनाना। ठीक है। मैं वर्कशॉप में नहीं था सर, आईसीजेड ईसीजेड पीएफ का फुल फॉर्म नहीं पता है। चलो अगले वीक में आप यही सब सीखने वाले हो, तो आपको सीखते सीखते फुल फॉर्म भी समझ में आएगा। अभी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा तो आप बोलोगे कि सर ये क्या बताया आपने। और मैं फुल फॉर्म बताने के बाद भी अगर आप गूगल भी करोगे तो भी ये स्ट्रैटेजी आपको पूरे गूगल में, पूरे इंटरनेट पे कहीं पे नहीं मिलेगा ये स्ट्रैटेजी। ठीक है। इंटरनल सेंट्रल जोन, आईसीजेड का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे देख लो। इंटरनल सेंट्रल जोन और ईसीजेड का एक्सटर्नल सेंट्रल जोन। ठीक है, पूरे इंटरनेट पे जाके ढूंढ लो स्टूडेंट्स, ये पूरे इंटरनेट पे कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये मैंने बिल्ड की है, तो कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। एंड आप अगले वीक में ये सारी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हो एंड थोड़ा डीप लर्न करेंगे ये स्ट्रैटेजी को हम। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। आप पैसे कमा रहे हो, जैसे हमने कल मैनिफेस्ट किया था बैच में कि आने वाला वीक हम बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। हमारी शुरुआत तो अच्छी हो चुकी है। ठीक है, देखते हैं आने वाला वीक और अच्छा हो हमारे लिए। आने वाले 4 दिन हमारे और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। ठीक है। पिवट का सेटिंग बताओ। कुछ नहीं है, डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट जो मैंने यहाँ पे सेटिंग डाल रखा है वही है, मतलब ऐड ऐड करने के बाद, पिवट ऐड करने के बाद जो बनता है ना यहाँ पे डिफॉल्ट वही है। बस ऐड करो, चला लो, यूज करो, बस इतना ही है। ओके। हाउ टू यूज MT5? अरे बाप रे, ऋषिकेश कट्टी, हाउ टू यूज MT5? सर मैंने बताया है शायद MT5 पे। MT5 का स्क्रीन रिकॉर्डिंग आई थिंक सेकेंड और थर्ड सेशन में मैंने बताया है आपको। MT5 यूज करना, आप सेशन में ज्वाइन नहीं हुए थे क्या तब? हाउ टू यूज MT5? MT5 कैसा यूज करना है इस पे मैंने मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें सिखाई है। आप क्या करो पता है क्या, सेकेंड और थर्ड सेशन में मैंने बताया है। मेरा खुद का फोन का स्क्रीन मैंने शेयर किया था और उसमें आपको MT5 डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड से लेके पूरा MT5 में क्या क्या है हर एक चीज बताई है मैंने आपको। स्टूडेंट्स, बताया है ना मैंने MT5 कैसे यूज करना है। मैंने लिटरली आपको डाउनलोड करने से बताया है, डाउनलोड करके फिर उसके बाद इंटरफेस क्या क्या है उसका, फिर आप ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो, बाय स्टॉप सेल स्टॉप, हर एक चीज आपको अप्लाई करके बताया है मैंने। ऋषिकेश सर, आई थिंक आप उस सेशन में नहीं थे, अदरवाइज आपका ध्यान नहीं था। आप क्या करो पता है क्या, सेकेंड और थर्ड सेशन कोई तो एक सेशन में मैंने बताया है, पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है प्रॉपरली, जाके चेक करो। ठीक है। ओके। तो सीरियसली बता रहा हूं, अभी भी किसी को बेसिक क्लियर नहीं है तो कल पूरे बेसिक सेशंस देख के निकालो, हर एक बेसिक का पॉइंट क्लियर करो एंड फिर हम कल से एडवांस स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने पूरा स्ट्रैटेजी सिखा दिया है उसके बाद मुझे सर कोई आके पूछ रहा है सर बाय कैसे करना है, सर एसएल कैसे लगाना है, ऐसे कोई आके पूछेगा तो बहुत गंदा सीन होगा फिर। तो प्लीज बता रहा हूँ, किसी को अगर कुछ कंफ्यूज है तो आपको रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए ही अपलोड किया है वहां पे मैंने, रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए ही डाल के रखा है मैंने वहां पे। तो प्लीज उतना कष्ट करो, जाओ देखो सारे सेशंस। ठीक है। चलो, कल लंदन सेशन के लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं स्टूडेंट्स। ओके। और कल से हम मार्केट बायस एंड मार्केट स्ट्रक्चर पे कल का सेशन हमारा मार्केट बायस पे रहेगा, मार्केट के बायस पे सेशन रहेगा कल का। और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर पे आपका सेशन रहेगा। सो यस, कल के सेशन में हम बायस एंड मार्केट स्ट्रक्चर दो चीजें क्लियर करेंगे। ओके। तो यस, मिलते हैं कल न्यू सेशन में। टेक केयर, गुड नाइट।